हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत छोटा सा थियोरेटिकल टॉपिक, फ्री एंड बाउंड चार्जेस। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसके नोट्स इंपॉर्टेंट हैं। अपनी नोटबुक लो, पेन लो और नोट्स जरूर बना लेना। याद रखो, अपने बनाए हुए नोट्स सबसे बढ़िया होते हैं, वो दिमाग में बैठ जाते हैं जिंदगी भर के लिए। तो फ्री और बाउंड चार्जेस, इनका क्या अर्थ होता है। हिंदी में समझना हो तो फ्री का अर्थ है आजाद और बाउंड का अर्थ है मतलब जो किसी बंधन में बंधा हो। तो ऐसे चार्जेस, कुछ चार्जेस आजाद होते हैं और कुछ बंधन में बंधे होते हैं, इन्हें समझेंगे हम। तो समझने के लिए एक कंडक्टर बनाते हैं और कंडक्टर के अंदर एक एटम बनाते हैं। हालांकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं लेकिन हम एक एटम बनाएंगे। तो बच्चों, ये है कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, और ये उसके अंदर एक एटम है। ठीक है, यहां लिख लेते हैं हम कंडक्टर, और ये क्या है, एटम। ये न्यूक्लियस है सेंटर पे, और ये बताओ क्या है, ये जो बाहर ऑर्बिट्स में है, बिल्कुल सही बताया, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे ये डायग्राम समझ में। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के पास हैं। तो जब ये न्यूक्लियस के पास है तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और अंदर जो प्रोटॉन है उस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, वो फोर्स क्या होता है, याद है ना आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मल्टीप्लाइड बाय प्रोटॉन पे चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये डिस्टेंस बहुत कम है। ठीक, तो ये जो फोर्स है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि प्रोटॉन्स इन्हें बांध के रखते हैं। तो ये है बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। लिख दें हम ये बात, यहां लिखा जाए बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। बाउंड क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब बात करें ये बाहर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की, यहां पे डिस्टेंस बढ़ गया तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से भी हल्की सी एनर्जी मिल जाए, मान लो बाहर से थर्मल एनर्जी मिल गई, थोड़ा सा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या चेंज हुआ, भाई बाहर से तो थर्मल एनर्जी मिलती है। अगर रूम टेम्परेचर भी हुआ, या मान लो हमारे आसपास का टेम्परेचर 30 डिग्री या 32 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी और ये फ्री हो जाते हैं। तो जो बाहर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इन्हें हम कह सकते हैं फ्री चार्ज। तो इस तरीके के असंख्य इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री होते हैं और कंडक्टर के अंदर घूमते फिरते रहते हैं, इधर से उधर रैंडमली घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, तो यहां हमने जैसे बाउंड इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो ये क्या है, बाउंड चार्जेस, और ये क्या हुए, फ्री चार्जेस। आ गई ये बात समझ में आपको। इंसुलेटर में इस तरीके के फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक, तो इंसुलेटर में फ्री चार्ज नहीं होता, और जब फ्री चार्ज नहीं होता तो इंसुलेटर में करंट भी फ्लो नहीं करता। अब ये देखो, कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो करता है, ठीक है, ये बताते हैं आपको। उसके लिए भी एक डायग्राम बनाए, ये है कंडक्टर, और ये हो गया हमारा कंडक्टर, और इसके अंदर
ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत सारी संख्या में है, तो मैंने ये आपके कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना दी। सही है, आगे बात समझ में, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, किसी की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किसी की लेफ्ट, किसी की राइट, किसी की अपवर्ड, किसी की डाउनवर्ड, तो ये सब रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आ गई बात ये भी समझ में। अब हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया कंडक्टर को, ये है बैटरी, सही, दोनों साहब कनेक्ट हो गए। ये पॉजिटिव टर्मिनल से है इस तरफ और इस तरफ है निगेटिव टर्मिनल, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। बिल्कुल क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो ई होता है और निगेटिव नेचर का होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगेगा, कितना, वो फोर्स क्या होगा, फोर्स निकलता है क्यू ई, तो होगा ई माइनस ई इंटू ई। तो ये जो फोर्स होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये है फोर्स की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है फिर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, जिसे हम वीडी से डिनोट करते हैं। अब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिली, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो कंडक्टर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये रीजन है कि किसी भी कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो करता है। आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो ये है सिंपल सा कंसेप्ट फ्री और बाउंड इलेक्ट्रॉन का। आगे का वीडियो देखना बच्चों, एक इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच भी रिलेशन ड्राइव करी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना। तो ये अच्छा, ये बात अगर समझ में आ गई हो तो इसे आप उतार लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। ये मैंने फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस की डेफिनेशन लिख दी है बोर्ड पे, समझ तो आप गए हैं, डेफिनेशन जरूरी है। तो ये मैं एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए, पढ़ दूं, चलो बहुत बढ़िया। इन फ्री चार्जेस इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आर वेरी लूजली बॉन्ड, ठीक। दी इन कंडक्टर्स सच इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री चार्जेस। बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई। दे कैन मूव फ्रीली इनसाइड द कंडक्टर, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेस होते हैं वो कंडक्टर के अंदर आजादी से घूम सकते हैं, ठीक है। बाउंड चार्जेस, द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनरमोस्ट ऑर्बिट नियर द न्यूक्लियस आर टाइटली बाउंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। These electrons are called bound electrons और bound charges। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इन्हें बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये घूम नहीं सकते इधर उधर, बंधे हुए होते हैं ये न्यूक्लियस से। क्लियर, आगे बात समझ में, नोट डाउन कर लो, एग्जाम में आ जाए, डेफिनेशन जरूर लिख देना, फुल मार्क्स, फर्स्ट क्लास, ठीक है। आज के लिए बहुत है, बाय, सी यू।